प्रातः क्लास चल रहा था 3/6/1966। शुक्रवार को छोटे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। हम हैं ऊंचे ते ऊंची बिरादरी वाले सूर्यवंशी, और हम परमधाम से सीधे स्वर्ग में ही आते हैं। और हम ही सबसे जास्ती सुख भोगते हैं। और इस समय में देखो कि हम जो बिल्कुल ऊंचे थे वो बिल्कुल ही नीचे गिर गए। देखो डुक्कड़ वगैरह ये सब कुछ यहाँ ही है। भूख भी यहाँ ही है। भूख में कितने मरते हैं। तुम अखबारों में पढ़ेंगे सबसे दुखी ये हैं। कौन है? जो स्वर्ग में पहले पहले आए थे परमधाम से, और सबसे जास्ती कर्जा ये लेते हैं। सबसे जास्ती अन्न भी ये मांगते हैं। कौन? सूर्यवंशी। अन्न अनाज को कहा जाता है। अनाज स्थूल भी होता है और अनाज वेद की भाषा में आत्मा का भी है। अनाज से भोजन बनता है। आत्मा का भोजन है याद, स्नेह, प्यार। मालूम तो है ना कि हम कितनी ऊंची बिरादरी वाले थे। ऐसे होते तो है ना। कोई मनुष्य बड़ी ऊंची बिरादरी का है। वो हमारे डाडे से तो बात मत पूछो। उनके पास तो बंदूकें, तलवारें, बड़ी बड़ी जमींदार। अभी वो सब गरीब हो गए। ऐसे यहाँ भी बहुत बड़े बैठे होंगे जिनके बड़े बड़े साहूकार होंगे, और फिर वो अभी गरीब हैं। क्योंकि वो मर्तबा घुमाई दिया आपस में। ऐसा एकदम खलास कर दिया। तो ये बिरादरी को गरीब बनने में
कितना टाइम लगा? 5000 वर्ष। देखो कैसे तुम बच्चे जान गए कि हम कितने साहूकार, बहुत साहूकार थे। पीछे हम ये भक्ति मार्ग में आकर के गिरते गिरते कहाँ तक चले गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहा ना, अभी बेहद की बिरादरी के हम महान सुखी थे, पीछे महान दुखी। अभी देखो ये भी गाया जाता है कि दुख हरता सुख करता। तो अभी पहले दुख किनके हरते हैं? किन के लिए सुख करते हैं? ये बात दुनिया तो नहीं जानती है। ये बाप आकर के बताते हैं। सब तुम जान गए हो कि हमको इन दुख से छुड़ाए सुखधाम का मालिक कौन बनाते हैं। बाकी जो भी धर्म वाले हैं वो तो उस समय सभी शांति धाम में चले जाते हैं। अभी देखो तुम 21 जन्म सुख भोगते हो और वो जो बाकी हैं वो आधा कल्प तो शांति में रहते हैं। और अभी यहाँ के मनुष्य चाहते भी हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, जीवन मुक्ति में जाएं, सुख में नहीं जाना चाहते। क्योंकि सुख में तो अल्पकाल क्षण भंगुर काग विष्टा समान सुख है। परंतु ये आकर के किसने बताया? इन सन्यासियों ने बताया। इन्होंने क्यों बताया? क्योंकि वो तो स्वर्ग में आते ही नहीं हैं। सन्यासी कहते हैं कि इस दुनिया में सुख तो काग बिष्टा समान है। बस वो यही कहते हैं क्योंकि उनको सुख का कोई अनुभव नहीं है। और तुम बच्चों को तो नई दुनिया के सुखों का अनुभव है। क्यों अनुभव है? तुम जब इनके पास जाते हो तो तुम इनकी महिमा करते थे। तुम भूल गए कि हम इस धर्म के हैं क्योंकि पतित बन पड़े। नहीं तो हो तो बरोबर इस धर्म के बरोबर ना, कोई दूसरे धर्म के तो नहीं हो ना। तो अभी तुमको ये मालूम पड़ता है। तभी बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुम तो इनके पुजारी बन गए। पहले पहले देवताओं के पुजारी थे, तो तुम देवी देवता धर्म के हो ना। अच्छा, माना हिंदू हो ना।
तो भी हो तो इस धर्म के ना। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। तुम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, और आदि सनातन हिंदू धर्म तो नहीं है। तीन 666 की वाणी का 7वां पेज। अभी तुम जान गए कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, द्वापर से इन्होंने अपना नाम हिंदू बदल दिया। नहीं तो है ये पवित्र देवी देवता धर्म वाले। अभी पतित हो पड़े हैं और कहते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। अभी देखो भारतवासी हो ना बच्चे, तुम ही ये अक्षर कहते हो ये पतित पावन आओ। अभी तुमको ये भूल गया है कि हम ही पावन थे। वो आकर के बाप ने बताया अरे बच्चे तुम ही पावन थे, और फिर 84 जन्म, इतने जन्म तुमने लिए, इतना जन्म उस पावन दुनिया में रहे, फिर तुमने पतित दुनिया में जन्म लिए। नहीं तो तुम वास्तव में आसुल सूर्यवंशी घराने के हो। अभी तुम भी जानते हो बरोबर इस सूर्यवंशी घराने का हम मालिक बन रहे, इसीलिए हम इस पाठशाला में आते हैं। तो ये पाठशाला की पाठशाला भी ठहरी, यज्ञ का यज्ञ भी ठहरा, क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ में ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होने की है, यानी खत्म हो जाने वाली है। ऐसे तो नहीं है कि कोई कुंड बनता है उसमें ये दुनिया बनती है। ये तो दिखलाते हैं बरोबर होलिका कर करके कि कैसे ये उनमें आत्माएं डालते हैं। और जो कोई भी यज्ञ रचते हैं अग्नि डालते हैं, उनमें ये कोरियां बना करके डालते हैं। तो ये ऐसे ही होलिका आती है तब उनमें दिखलाते हैं कि आत्माएं, और धागा डाल करके बोलते हैं धागे सभी अमर रहते हैं। बाकी वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये पर्व कहाँ का है? ये अभी का पर्व है कि बरोबर आत्माएं सब चली जाएंगी, और ये जो विनाशी शरीर है वो जलकर खत्म हो जाएंगे। तो अभी ये तुमको सन्यासी तो नहीं दे सकते ज्ञान। ये नॉलेज तो कुछ न कुछ गीता में ही है, परंतु वो जैसे कि आटे में लून जा करके बनी है। क्योंकि नहीं तो जिसको प्रलय कहा जाता है तो बाबा कहते हैं नहीं, ये ज्ञान की एकदम प्रलय नहीं हो जाती है, ये प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः माने थोड़ा कुछ न कुछ रहता है, बाकी लोप हो जाता है।
तो क्या रहता है? सार रह जाता है, बाकी विस्तार सारा लोप हो जाता है। क्या सार रह जाता है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। मैं आकर वहां रहता हूं ना, मैंने ये यज्ञ रचा है। बरोबर तुम अभी जानते हो कि यज्ञ रचा है, परंतु किसने? शिव बाबा ने। फिर उनको रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा कहो। इस यज्ञ में तुम अपना शरीर, तन, मन, धन स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। तो अभी जीते जी मरते हो ना, कहाँ जीते जी मरते हो? कहाँ तो वो लड़ाई का सामान दिखलाई दिया है, और एक रथ के बीच में वो कृष्ण बैठ करके लेक्चर देते हैं। अभी कृष्ण कैसे लेक्चर देंगे? बलि कृष्ण को चक्कर भी दे देते हैं, परंतु उनका अर्थ देखो कितना है। तुमको ये चक्कर का ज्ञान दे रहे हैं ना, चक्कर फिराने की कोई स्थूल चीज की तो बात ही नहीं है। ये तो मूल बात है। समझने की बात है। इस ज्ञान चक्र में, समय चक्र में समझना होता है। बाप कहते हैं तुम बेसमझ बन गए हो, शास्त्र तो बहुत पढ़े हो, बहुत बहुत, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, गायत्री, बहुत विद्वान हुए। जिन विद्वानों ने बहुत कुछ कंठ भी कर लिया, जिसने जास्ती कंठ किया हुआ है विद्वान ने, उनकी यहाँ बहुत महिमा होती है। परंतु बाप आकर कहते हैं ये तो भक्ति मार्ग की सभी सामग्री है, जितना जो पढ़ेंगे उतना वो जरूर उनको पूजेंगे, भक्ति मार्ग वाले पूजेंगे। बाकी ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यहाँ ये तो ज्ञान मार्ग है। तो वो है भक्ति और ये है ज्ञान। वो रात है, ये दिन है। तो ये शास्त्रों को तुम ज्ञान मत समझो, ये तो गपोड़े हैं वास्तव में। इनमें कोई भी कुछ भी रखा हुआ नहीं, क्योंकि बाप ने समझाया, जो पढ़ते हैं उनको तो ये मालूम है। बेचारे क्या जाने कि ज्ञान किस चीज का नाम है, किस चीज का नाम है। ऊंचे ऊंचे एक ने जो सुनाया वो है ज्ञान, और फिर अनेकों ने जो सुनाया वो है अज्ञान। तो वो तो रिंचक भी नहीं जानते हैं कि ज्ञान किसको कहा जाता है, कौन देते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। और गाते हैं बरोबर कि वो है स्पिरिचुअल फादर। यानी वो रूहानी बाप है,
वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान का सागर है। अभी देखो कितनी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है तो मनुष्य की महिमा होनी चाहिए ना। जो ज्ञान देते रहते हैं विद्वान आचार्य, ये फिर उन विद्वान आचार्यों की क्यों महिमा करते हैं? महिमा करें निराकार की। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तब फिर क्यों गुरुओं के पास जाते हैं शांति के लिए? और गाते तो वो ही हैं, सभी शास्त्र आते हैं कि ज्ञान का सागर वो है, शांति का सागर वो ही है, सुख का सागर भी वो ही है। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी शांति धाम में ले जाते हैं। तो सुखधाम में ले जाने वाला सुख का सागर हो गया ना। और सुख भी तुमको इतना देते हैं जो दुख का नाम निशान नहीं रहता। शांति वो इनको इतनी देते हैं जो अशांति का नाम निशान नहीं। क्योंकि शांति धाम में जाकर वो रहते हैं। तो ये बात बच्चों को सब याद रखना चाहिए, बुद्धि में होना चाहिए ना। क्योंकि पढ़ाई की खुशी होती है। तुम जाकर के पूछो स्टूडेंट से जो ICS पढ़ते हैं, उनका दिमाग देखो। जो अच्छा पढ़ते हैं, बड़े बड़े BCom फलाना, उनका दिमाग देखो। और जो छोटा थोड़ा पढ़ते हैं, उनका भी दिमाग देखो। तो अभी तुम्हारा दिमाग तो सबसे ऊंचा है एकदम, कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? बेहद का बाप, परंतु उसे और कोई नहीं जानते। गाते भी हैं कि परमपिता परमात्मा निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान वो देंगे ना। और गाते भी हैं कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और फिर कहते हैं ज्ञान का सागर है। अब बीज में क्या ज्ञान होगा? बीज में तो अपनी ही रचना का ज्ञान होगा। कोई भी बीज उठा लो, आम का, वो तो जड़ है, परंतु उसमें ये ज्ञान तो है ना कि मेरे से इतना बड़ा झाड़ होगा। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि का झाड़, उनका बीज रूप परमपिता परमात्मा और ये चैतन्य। और गाया भी जाता है कि नालिश फुल, तो उनको नॉलेज क्या चीज की होगी? ये तो विचार करो, क्या नॉलेज होगी? बीज में क्या नॉलेज होगी? जिस चीज का जो बीज होगा उसको अपने झाड़ की नॉलेज होगी। तो ये मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो वो बोलते हैं
कि जरूर उनको मनुष्य सृष्टि की झाड़ की ही नॉलेज होगी। तो देखो, वो आकर के तुम बच्चों को अभी सारे मनुष्य सृष्टि की झाड़ की आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। और ये झाड़ कौन सा है? वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बल ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। जब पहले नंबर में है तो सिर्फ एक वैरायटी है, ये भी जानते हो कि वो एक वैरायटी धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म की वैरायटी, और दूसरा तो कोई नहीं जानते। पीछे ये सृष्टि कैसे कैसे बदलती है, फिर फट से वो इस्लामी, ये काले लोग एकदम। पीछे बौद्धियों की देखो। तो अभी तुम जान गए हो वैरायटी की बात। उन वैरायटी धर्म वालों के फीचर ही बिल्कुल अलग अलग। फर्क देखो, चीनी लोगों का फीचर कैसा होता है, एकदम चूंची चूंची अखियां। चीन का असल में इतना तो पैर होता है, तो वैरायटी हो गया ना। इसको कहा जाता है वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसका बीज रूप ऊपर में है। ऊपर में है माने झाड़ का बीज नीचे होता है, झाड़ ऊपर होता है कि बीज ऊपर होता है? जब झाड़ पूरा पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, और उसमें जो फल आता है पहला पहला, तो वो फल जब पक जाता है तो उसके अंदर बीज जो होता है वो अपने को झाड़ से डिटैच कर लेता है या अटैच्ड रहता है। तो जो डिटैच होने की स्टेज है वो ही ऊपर है। डिटैच होना माने ऊपर होना। तो बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर। वो आकर के तुमको अभी सब कुछ बताते हैं, गोया आप समान बनाते हैं। बाकी वो कोई आकर के राजा ही नहीं लेते हैं। राजा ही लेते हैं। वो बोल देते हैं तुम बच्चों को, हम फिर से वो राजा ही दे करके फिर हम वानप्रस्थ में रह जाते हैं। वानप्रस्थी वगैरह ये सभी नाम भारत में होते हैं। असुल कायदा बड़ा था, 60 वर्ष हुआ, गुरु लिया कि हम अभी वानप्रस्थ बने हैं। वानप्रस्थ का अर्थ क्या? वाणी से परे हम फिर जाते हैं शांति धाम। समझा ना? तो वाणी से परे है शांति धाम। सुखधाम को वाणी से परे नहीं कहेंगे। अरे वहां तो खेल करना होता है, वहां तो सुख लेना होता है।
तो यहाँ सब मनुष्य साधु लोगों के संग में जाकर कहते हैं हम वानप्रस्थ लेते हैं, हम उनके संग में वाणी से परे जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे, परंतु जाता तो एक भी नहीं है, क्योंकि वो साधु लोग खुद ही नहीं जाते हैं। तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से ये ज्ञान की मुरली, जिसके लिए कहते हैं ये मुरली तेरी में जादू, आए पेल खुदाई, सिंधी में ऐसे कहते हैं। ये मुरली है और ये अभी कृष्ण की महिमा करते हैं। मुरली तेरी में जादू, जैसे कोई खुदाई है। अभी कृष्ण तो बेचारा इन बातों को जानता ही नहीं है, यहाँ सत्युग की बात ही नहीं है, यहाँ तो संगम युग की बात है। तीन 66 की वाणी का 9वां पेज। तो देखो कहते भी है ना, जादूगर है, रत्नागर है, तो क्या सतयुग में जादू करते हैं? उन्होंने तो कृष्ण को द्वापर में ठोक दिया है। अभी रत्नागर ज्ञान का सागर हुआ ना, जादूगर तो ये बरोबर इतना जादू, ये देखो ये आए हैं, ये सब भूल जाते हैं और बरोबर मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये कड़ा बड़ा जादू है। तो ऐसे नहीं समझाना चाहिए हमारा मुरली बिगड़ काम हो जाएगा। जादू किस में है? मुरली तेरी में जादू। और मुरली छोड़ देते हैं, घर में बैठ जाते हैं। नहीं, आते हैं तो स्कूल में जरूर आना है। तुमको युक्तियां मिलेंगी। जो हंगामे होते हैं, कभी अशांति हो जाती है, मुरली पढ़ने से उनको शांति मिल जाएगी। नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो गाया जाता है ना, लिखेंगे पढ़ेंगे, होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे, होंगे खराब। तो और तो कोई ऐसे नहीं होता है। ये पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, गाया भी जाता है कि हम इस यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित करते हैं। समझा? अभी देखो, ये तो मनुष्य कहेंगे ये क्या, ये लोगों की जो पढ़ाई है ज्ञान यज्ञ, इसको कहते हैं, ये पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ये सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। तो क्या ये विनाश के लिए बैठ करके पढ़ते हैं? हाँ, हम लोग देवता बनते हैं। तो देवताएं तो अच्छे होते हैं। अच्छी चीज कम होती है या ज्यादा होती है? हैं? कम होती है। देवताएं कम होंगे तो दुनिया भी छोटी होगी, बड़ी होगी?
तो हम देवता बनते हैं, हमारी दुनिया छोटी होगी, हमारी राजधानी छोटी होगी, तो इतनी बड़ी इस दुनिया का क्या होगा, क्या होना चाहिए। जबकि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। पुरानी दुनिया सो फिर क्या बनती है, नई दुनिया बनती है, छोटी दुनिया बनती है। तो फिर हमारे लिए ये सारी पुरानी दुनिया खलास होनी चाहिए। तुम राम राज्य चाहते हो, राम राज्य नई दुनिया में होगा या पुरानी दुनिया में होगा? गांधी जी राम राज्य चाहते, नेहरू भी राम राज्य चाहते हैं। अब राम राज्य कोई पतित दुनिया में थोड़ा ही होगा। तो जरूर जब राम राज्य होगा तो पतित दुनिया का क्या असर होगा? पतित दुनिया खलास हो जाएगी। और फिर जो राम राज्य में जाने योग्य होंगे उनको राम राजा ही सीखना भी पड़े। ऐसे थोड़े ही है कि राम राज्य मिल जाएगा, सबको राम राज्य मिल जाएगा। पतित थोड़े ही राम राज्य में जाएंगे। जो पावन होंगे वो ही तो राम राज्य में जा सकेंगे ना। हाँ, आओ बच्ची, तुमने ही भोग लगाया है और तुम लोगों ने ही खाया है। मैं तो सर्वेंट हूं तुम्हारा, अभोक्ता हूं। इसलिए ये भोग कहां से आए? भाई बहनों ने लाया और भाई बहनों ने खाया। कौन से भाई बहनों ने लाया? ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनों ने लाया और ब्राह्मण कुल भाई बहनों ने खाया। इन लाने वालों को क्या कमाई होती है? 150 रुपया, 125 रुपया। 5-5 हाथी घर में हैं। अभी वो सब आकर के अपना वर्षा ले रहे हैं। अब बाकी जो लखपति और करोड़पति हैं वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। उनको लज्जा आती है यहाँ आने में। एक तो आने में लज्जा आती है, दूसरा जब सुनते हैं कि यहाँ तो पवित्रता की रखड़ी बांधते हैं, तो फिर डल हो जाते हैं। यहाँ तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, अपार खुशी हो जाती है, क्योंकि अभी तो तुम उनके घर में बैठे हो। वो तो दूर रहते हो, बहुतों के बीच में गोरख धंधा लगा पड़ा रहता है। बिल्कुल ये बच्ची जाती होगी क्लास में हो करके, जा करके घर में जाएगी, उआ उआ, ये यहाँ लड़ा, वो वहां मारा, और यहाँ तो तुम देखे हो शांति में अंदर बैठे हो। तुम यहाँ से जाती हो, दर से बाहर निकल जाती हो, यहाँ दर के अंदर बैठी हो।
जानती हो कि हमारा आत्माओं का जो सभी का बाप है वो इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। तो बस उन्हीं की महिमा है, उनको रथ चाहिए इसलिए इस रथ में आते हैं। ये भी जानते हैं कि ये नंबर 1 सांवरा रथ है। इसने बताया भी क्यों इनको गावड़े का छोरा क्यों कहते, जबकि बैकुंठ का प्रिंस था। क्यों कहते हैं गावड़े का छोरा? कोई कारण तो होगा ना। क्या कारण होगा? इनको गावड़े का छोरा कहते थे। किनको? बाबा इनको गावड़े का छोरा कहते थे, कोई कारण तो होगा ना। तो देखो आकर के तुमको कारण बताते हैं कि गावड़े के छोरे से वो एकदम जाकर के ये बनते हैं लक्ष्मी नारायण। इस तरफ इशारा किया है, ये बनते हैं। माने क्या? बाजू में लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था। अब ये जिन लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते वो नर से डायरेक्ट नारायण बनते या शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में प्रिंस बनेंगे फिर नारायण बनेंगे? तो क्यों कहते गावड़े का छोरा? क्योंकि वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसमें प्रवेश करती? गावड़े के छोरे में प्रवेश करती। पीछे ये 84 का चक्कर लगाते हैं। अभी समझ गए बच्चे? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप कहते हैं पिछाड़ी में जो शोक करो कि हमने मेहनत नहीं की सो तो पास्ट हो जाएगा, मेहनत नहीं की सो फिर मेहनत आएगी क्या अंदर? आ जाएगी। मेहनत नहीं की तो पास्ट सो पास्ट। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं कि सच्चे बाबा से सच्ची मेहनत और सच्चा उनका राइट हैंड बनो, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड बनेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे और राइट हैंड बनेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। इसलिए राइट हैंड बन करके सर्विस में लगे रहो। जैसे देखो ये मिसाल तो है ना, ये तुम्हारे तो वो कर्म, इसको फिर कर्म कहते हैं, सारे का कर्म। तो इस कुटुंब के आगे के जो कर्म बहुत अच्छे किए हुए हैं, जो सभी हथियाला बांध करके सभी इकट्ठा चल करके इस ईश्वर की सर्विस में लग जाते हैं, तो ये अच्छा है ना, इसमें अपना कल्याण है ना। बस चक्कर के पिछाड़ी चक्कर, चक्कर के पिछाड़ी चक्कर। हम सुख करके सोने का नहीं है,
क्या अभी सोने का समय है? बैठकर खाना खाना और सोना ये भी हराम है। अरे क्या चलते चलते खाना खाएं? तो वास्तव में तुम बच्चों को तो बड़ा हिस्स होना चाहिए, और ही जास्ती हिस्स। कितनी आत्माएं सुखी होती हैं, कितनी आत्माएं खुश होती हैं। देखना, हमने कितनी आत्माओं को रास्ता बताया और कितनों को तुमने प्रजा बनाया। भले कोई उसमें से आगे चल करके राजा रानी भी बन जावे, पर बीज तो तुम बच्चों ने ही बोया ना। क्योंकि जम दे जाम तो कोई होता ही नहीं है। हथेली पर आम जमाया जा सकता है क्या? पहले प्रजा का ही अधिकारी बनते हैं, पीछे पुरुषार्थ करते क्या से क्या बन जाते हैं। तो तुमको देख करके दूसरे को भी ऐसे हो कि हम भी ऐसे क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। नहीं तो अगर हम अभी पद नहीं पाएंगे तो कल्प कल्पांतर हमारा ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। पिछाड़ी में जब होगा ना, तब ऐसे रोएंगे, ऐसे लड़ेंगे, जो सब देखते रह जाएंगे। एक तरफ में पछतावा और एक तरफ में राजाएं सामने आएंगे देखने में। अरे बच्ची, उस समय की बात मत पूछो। वो अवस्था उस समय में बड़ी दुखी रहती है। उस समय जैसा दुख मनुष्य कभी भी सारी दुनिया में नहीं देखते हैं। किस समय जैसा है? जब रिजल्ट निकलेंगे, यानी ये दुख तो है ही कल है युग में। जो दुख पिछाड़ी में देखेंगे श्रीमत पर न चलने के कारण, बच्ची उन दुखों की बात भी मत पूछो। और विवेक भी ऐसे समझ में आता है ना, इतना जो पाप का बोझा है सो जरूर भोगना पड़ेगा ना। अनेक विकर्म किए हुए हैं। तो बाबा रास्ता बिल्कुल सहज समझाते, बोलते हैं मैं थोड़े ही तुम बच्चों को तकलीफ देता हूँ, मैं तो सिर्फ कहता हूँ या बाप को याद करो और औरों को भी ये याद का रास्ता बताओ। वो जो कहते हैं सर्वव्यापी है, अभी उनसे तो कुछ भी फायदा नहीं। सर्वव्यापी कहने से योग की बात में फायदा होगा? सर्वव्यापी से बुद्धि और ही बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी? एकाग्र कैसे होगी? एक को पहचाने कि इसमें बाप आया हुआ है वेद का, फिर वहां बुद्धि को एकाग्र करें तो बुद्धि का योग एकाग्र हो जाएगा। तो सर्वव्यापी से तो कुछ भी फायदा नहीं। उससे तो देखो क्या हो गया है, बुद्धि बिल्कुल चंचल हो गई, बिखर गई। सर्वव्यापी के ज्ञान से ग्लानि, सो ग्लानि कैसे सिद्ध करो? ग्लानि सिद्ध ही करो गीता के द्वारा, क्योंकि आजकल शास्त्रों का बहुत प्रचार है। गीता के द्वारा कृष्ण का, जिसको भगवान कहा जाता है, भगवान तो एक है ना, और वो एक भगवान तो निराकार है। साकार को किसको भी भगवान नहीं कहा जाता है। जब ब्रह्मा को देवता, विष्णु को देवता और शंकर को देवता, तो मनुष्य को मनुष्य ही कहा जाएगा ना। कृष्ण को दैवी गुण वाला मनुष्य कहा जाता है, और वो देवी देवता धर्म है।
जैसे दूसरे धर्म है ना, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, वो वास्तव में धर्म है भाई। देवी देवता या जिसको डीटीज्म कहा जाता है वो धर्म है, उसको भगवान भी नहीं कहा जा सकता है, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्यों का देवी देवता धर्म, ब्रह्मा विष्णु शंकर वो तो है ही तीनों, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बड़ा धर्म है, ये न कोई भगवती भगवान है और न कोई दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। ये कृष्ण, इसको भी मनुष्य कहा जाएगा, देवता धर्म का मनुष्य। जैसे दूसरे क्रिश्चियन धर्म का मनुष्य, इस्लामी धर्म का मनुष्य, तैसे ये भी देवी देवता धर्म का मनुष्य। कौन है? अरे कृष्ण की बात हो रही है ना। कौन से धर्म का मनुष्य? देवी देवता धर्म का मनुष्य, क्योंकि ये बहुत पवित्र है। इनका ऐसा धर्म तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सब सतयुग त्रेता में आधा समय पवित्र, ये तो कोई नई बात तो नहीं है ना। स्वर्ग और नरक, नरक और स्वर्ग, ये तो गाया ही जाता है। हेवन तो गाया ही जाता है और हेल भी गाया जाता है। तो हेवन किसको कहा जाता है ये मनुष्य मात्र नहीं जानते, भारत खुद नहीं जानते हैं बिल्कुल कि हेवन किसको कहा जाता है। भारत में ही तो बाबा आते हैं और आकर के बच्चों को खड़ा करते हैं, फिर से जागते हैं। अभी जागते हो, आकर कहते भी हैं, अरे भाई अभी बाबा आ गया है, सामने ये भंबोर को आग लगनी है। 29/4/66 की वाणी का 7वां पेज। और भंबोर किसको कहा जाता है? अभी भंबोर कोई सिर्फ भारत को थोड़ा ही कहा जाता है। वाह, पहले तो और ही वो मरते हैं। कौन है? हाँ, यहाँ तो फिर भी बच जाते हैं। कौन बच जाते हैं? भारतवासी मनुष्य बच जाते हैं और देश वाले खत्म हो जाते हैं। तो आग लगती है बॉम्ब से, तो वो सब खत्म ही हो जाने वाले हैं। तो उनको ये समझ में ही नहीं आती है। अरे भाई, आज 5000 वर्ष पहले की बात है, 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट ये भारतवासी देवी देवताएं थे और उन देवी देवताओं को ही स्वर्ग कहा जाता था। वो ही देवी देवताओं वाला भारत अब नरकवासी बना है, क्योंकि उनको पुनर्जन्म लेकर के नरकवासी जरूर बनना होता है। फिर नरकवासी से बाप आकर के पावन बनाते। पतित बनाना माना नरकवासी बन जाना, और कहते हैं हम पतित को आकर के पावन बनाओ। साधु संत महात्मा सभी रणियां मारते रहते, कहाँ भी जाओ, भले गंगा जी पर जाओ जहाँ स्नान भी करते रहेंगे, और अंदर जब ताली बजाते और गाते रहेंगे पतित पावन सीताराम। एक तरफ में वहाँ गंगा के ऊपर पटरी के ऊपर बैठे रहते, एक तरफ में गाते रहेंगे पतित पावन सीताराम।
तो इतनी मूर्खता हुई ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, सयाने हो गए हो, समझू हो गए हो, तो बाबा कहते हैं उसमें भी जो चित्र बनाते हैं उसमें ऐसे ही गंगा में स्नान करते हुए दिखाओ। ओम शांति।